गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर होगी और ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। तो वही मैसेजेस पिक कीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से मैच करते हों। उन सारे मैसेजेस को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप लोग सेपरेशन में ही हों। ये भी हो सकता है कि आप लोग एक साथ ही हों, लेकिन आप लोगों के अंदर कम्युनिकेशन गैप आया हुआ हो या कोई क्लोजर ना मिला हुआ हो, फिर भी बिल्कुल नो कांटेक्ट हुआ हुआ हो। तो ये लेस टू नो कांटेक्ट भी हो सकता है और नो कांटेक्ट भी हो सकता है। तो लेट्स सी विदाउट एनी फर्दर डिले कि आपके और आपके पार्टनर के दरमियान जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है उसमें क्या एनर्जीज आ रही हैं। अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स, प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। मेरे व्यूअर और उनके पार्टनर के दरमियान नो कांटेक्ट सिचुएशन में 1 2 3 4 ऑलराइट। द हैंगमैन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द मून, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वेरी क्लियर। साफ नज़र आ रहा है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन क्यों हुई हुई है। ऑलराइट, सबसे पहली बात, द हैंगमैन है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दैट मीन्स एयर साइन। द मून पाइसीज एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। अच्छा जनाब, नो कांटेक्ट सिचुएशन स्टार्ट ही जो है वो हैंगमैन से हो रहा है। दैट मीन्स कि सिचुएशन आपके दरमियान स्टक हुई हुई है, खामोश हैं, बिल्कुल चुप हैं आपके पार्टनर, कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। सब कुछ पता है, सारी चीज़ों के बारे में मालूम है। पूरा उनका जो है वो मेंटल अवेकनिंग या उनकी मेंटल साइड जिसे कहना चाहिए, या उनकी सोच के बारे में अगर कहा जाए तो उनको सब कुछ पता है, लेकिन वो बिल्कुल खामोश हैं, कुछ एक्शन नहीं ले रहे और बस क्वाइट हैं, लटके हुए हैं। द हैंगमैन यानी लटके हुए हैं। आपकी तरफ से देखा जाए तो आपने कोई हेल्दी बाउंड्री सेट की है, आपने कोई बात की है, आपने कोई ऐसी बात कही है, आपको किसी बात पे गुस्सा आया हुआ है और आपने जो है वो अपना कोई रूल सेट किया हुआ है, आपने कोई कंडीशन लगाई हुई है, जिसकी वजह से भी शायद नो कांटेक्ट सिचुएशन है। फियर्स हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज़ फील कर रहे हैं, खामोश हैं, डिप्रेशन में भी नज़र आ रहे हैं, परेशान भी मुझे नज़र आ रहे हैं। विद द हैंगमैन एंड विद द मून, नो कांटेक्ट सिचुएशन की दो रीज़न्स ये पता चल रही हैं कि कुछ फियर्स हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, डिप्रेशन है, लो एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, डिप्रेशन की एनर्जी है, डाउन एनर्जी है और आपसे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही पजेसिव हुए हुए हैं, अपनी बातों को छुपा रहे हैं, सिक्योर किया हुआ है अपने आप को। अपने फाइनेंसिस की तरफ से जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हुए हुए हैं और दूसरी तरफ देखा जाए तो बहुत ही नाप तोल के चल रहे हैं। हो सकता है आपने कोई कंडीशन जो है वो फाइनेंसिस के तौर पे लगाई हो और उस वजह से वो परेशान हैं। मुझे नो कांटेक्ट सिचुएशन में इस वक्त जो नज़र आ रहा है कि आपकी तरफ से कोई हेल्दी बाउंड्री सेट की गई है, आप दोनों के दरमियान लड़ाई फॉर श्योर हुई है। लड़ाई नहीं हुई तो कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर आपने कही है। विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं वो इस वक्त हैंग्ड हुए हुए हैं, डर रहे हैं, आपकी तरफ आते हुए, आपसे अप्रोच करते हुए डर रहे हैं। रीज़न क्या है? फाइनेंसिस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंसिस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर फाइनेंसिस पे फोकस नहीं कर रहे तो आपको इस वक्त कुछ देने के लिए उनके पास नहीं है। वो ये भी सोच रहे हैं कि अगर वो आपसे कांटेक्ट करें तो आपको दें क्या, आपको कहें क्या, आपको बताएं क्या। ना फीलिंग्स हैं, ना इमोशंस हैं, ना सेंटिमेंट्स हैं। फाइनेंसिस में और ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, इसीलिए ज़रा लो एनर्जी में हैं। लेट्स सी मोर, लेट्स सी मोर। और डीप डाउन देखते हैं कि लो कॉन्टैक्ट में क्या रीज़न्स हैं। नो कांटेक्ट में मेरे व्यूअर और उनके पार्टनर की क्या रीज़न्स हैं। आप उसी तरह इसको पिक कीजिएगा जैसे आपसे ये रेजोनेट करे, बिकॉज हम बहुत सारे लोगों की एनर्जी में ट्यून इन होते हैं। अगेन द हैंडमैन, कन्फर्मेशन और ज़्यादा, ये शायद चीज़ें आपकी तरफ से भी स्टक हुई हुई हैं। द टावर, ओके, कोई जो गुस्सा आपने किया था, जो बात आपने कही थी, उसके बाद आप लोगों के दरमियान कोई लड़ाई हुई है। बात वो आपसे डेफिनेटली करना चाह रहे हैं और आपको हेवीली स्टॉक कर रहे हैं। वो किसी ना किसी से जानना चाह रहे हैं आपके मुताल्लिक
कि कहीं ना कहीं से आपकी तरफ की कोई न्यूज़ मिले, आपके बारे में पता चले, आपको वो यकीनन ऑनलाइन बार बार चेक करते हैं कि आप हैं ऑनलाइन या नहीं हैं ऑनलाइन, आपके सोशल मीडिया देख रहे हैं, सोशल मीडिया नहीं देख रहे तो किसी ना किसी तरीके से वो जानना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और अब तो नो कांटेक्ट की वजह से बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है, आपकी तरफ से भी सिचुएशन हैंग्ड है और उनकी तरफ से भी सिचुएशन हैंग्ड है। आप दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे और यहाँ पर अभी तक कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है। लेकिन शायद आपने जो लास्ट टाइम उनसे कन्वर्सेशन की थी, या तो आपने उनको कुछ ऐसा कहा था या उन्होंने कुछ आपको ऐसा कहा था जिसकी वजह से आप लोगों की लड़ाई हुई। और अब मुझे बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप दोनों साथ में नहीं हैं, इस वक्त आप लोग मुझे सेपरेशन में नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे से बिल्कुल दूर हैं और डिस्टेंस वाइज भी दूर हैं, कंट्री वाइज या सिटी वाइज भी बहुत ज़्यादा दूर हैं और वैसे भी जो है वो दूर है। लेकिन विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स एक पॉजिटिव बात यह है कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं और आप भी एक तरीके से बात करना चाह रहे हैं, बिकॉज जो आपके पार्टनर को इनसिक्योरिटीज़ और फियर हैं वो आपसे बात करके शायद वो डिस्कस करना चाहते हैं कि मसला है क्या, आखिरकार ये खामोशी और ये चीज़ें ये रुकी हुई क्यों हैं, आप दोनों के दरमियान ये सिचुएशन स्टक क्यों है। दूसरा, विद दिस पेज ऑफ सॉर्ड्स, आपके पार्टनर आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, वो आपको चेक कर रहे हैं। अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड है तो उसके थ्रू चेक करना चाह रहे हैं, अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड नहीं है तो आपको सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे या जनाब जिसे कहना चाहिए व्हाट्सएप स्टेटस पे, इंस्टा पे, ये जो हमारे पास आजकल जो टेक्निकली जितने भी मीडियम्स हैं और फोरम्स हैं उसके ऊपर वो आपको ज़रूर जो है वो चेक करें, कहीं ना कहीं किसी तरीके से आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको कहीं ना कहीं से देख भी सकते हैं, कोई एरिया ऐसा हो सकता है या कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर है। और विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स आई थिंक कि उनको जो भी आपके बारे में सोशल मीडिया के थ्रू कोई बात पता चली वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में बात भी करना चाह रहे हैं लेकिन हैं बहुत ही लो एनर्जी में। क्या आप लोगों की लड़ाई हुई थी, क्या आपने लास्ट टाइम उनको ऐसा कहा था या उन्होंने आपको ऐसा क्या कहा था कि आप दोनों स्टक हो गए हैं इस वक्त। तो नो कांटेक्ट में जो है वो ये रीज़न है। लेट्स सी कि आपकी फीलिंग्स क्या, आप लोगों की फीलिंग्स क्या हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। कार्ड आना चाह रहा है, इसको ले लेते हैं। ओके, सप्रेशन, परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। ओके, स्लोइंग डाउन, मोमेंट टू मोमेंट, क्रिएटिविटी। परेशान बहुत हैं, बहुत सारी सोचों को लेकर, बहुत ज़्यादा बर्डन लाइफ के ऊपर लिया हुआ है और शायद अपना बर्डन नहीं है, किसी और का बर्डन है। बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर इस वक्त। हो सकता है इस वजह से भी जो भी लड़ाई आप लोगों के दरमियान हुई उसका बहुत ज़्यादा असर लिया है उन्होंने, आपकी साइलेंस का, आपकी लड़ाई का, आपकी कही हुई बात का बहुत ज़्यादा असर लिया है उन्होंने और बहुत ही ज़्यादा स्लोइंग एनर्जी में हो गए। इवन आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके रूटीन में भी एक लथार्जिक से हो गए, यानी कि इंतहाई सुस्त से हो गए हैं। कोई भी काम करते हुए, कुछ करते हुए दिल नहीं चाहता। आप ये देखें कि टर्टल जो होता है वो अपनी उसकी जो बॉडी होती है वो ऑर्गन वाइज बहुत ही फ्रेजाइल सा होता है, लेकिन जो इसका शेल होता है वो इतना हैवी होता है, इट वेज लाइक एनीथिंग, इतना भारी होता है। और ये दो चीज़ें जो है ये इंडिकेट कर रही हैं कि आपकी लाइफ और आपके पार्टनर की लाइफ में जो बर्डन है ना वो उनका अपना कम, दूसरों का दिया हुआ ज़रा ज़्यादा है। आपके पार्टनर एकदम से लाइट एनर्जी में जाते हैं और एकदम से बिल्कुल जो है वो फास्ट एनर्जी में चले जाते हैं और बाज़ दफ़ा उनको ऐसा भी लगता है, जुरासिक पार्क्स और रोलर कोस्टर सी लाइफ लगती है कि कहाँ कहाँ पैर रख रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी नज़र आ रहे हैं। लम्हा ब लम्हा, जैसे मोमेंट टू मोमेंट की बात है कि उनको लगता है लाइफ डिफ़िकल्ट होती चली जा रही है, बट उन्होंने अपने लिए कोई एक ऐसा रूट, ऐसा कोई सलूशन, कोई ऐसा कोई पाथ ज़रूर सेलेक्ट किया है जहाँ पर उनको कुछ करने से जो है वो सुकून मिल रहा है, कुछ क्रिएटिव करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आजकल इसमें फ्लावर्स और ग्रीनरी और प्लांट और ट्रीज़ नज़र आ रहे हैं और कुछ स्कल्पचर्स बनाते हुए कोई नज़र आ रहा है, कोई क्रिएटिव काम जिसमें खुद से हाथों से कोई चीज़ ऐसी की जाए जिससे कोई सुकून मिले। आई थिंक आपके पार्टनर को या तो उन्होंने कोई रिसेंटली कोई ऐसा काम किया है जो शायद आपने सोशल मीडिया पर देखा है, जिसकी वजह से आप चाह रहे हैं कि उनसे आपकी बातचीत हो जाए।
लेकिन नो कांटेक्ट सिचुएशन में मुझे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। यू नेवर नो कि हम बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी चीज़ें सोच रहे होते हैं कि कोई थर्ड पार्टी आ गई है, शायद किसी और की तरफ मूव ऑन कर लिया है, कोई नया पर्सन आ गया, जबकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स में आप देखें तो उसने हाथ अपना किसी के साथ पकड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ मुझे आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। तो थर्ड पार्टी तो यहाँ अभी तक नज़र नहीं आ रही, लेकिन परेशान बहुत हैं। और हो सकता है इसी वजह से हैंगमैन की एनर्जी जो है वो आपकी भी आई है और आपके पार्टनर की भी आई है। तो इसका मतलब दोनों तरफ सिचुएशन एक ही तरह की है। आप दोनों अगर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं तो दोनों ही मसाइल में घिरे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम ज़रूर दोनों की तरफ हुई भी है। परेशान है इस वक्त डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सारे कार्ड जो हैं वो ऐसे ही आए हैं। ऑफिशियल पर्सन, हो सकता है आपके पार्टनर जो हैं वो किसी ऐसी जगह काम करते हो, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कोई ऑनरेबल किसी अच्छी डेजिग्नेशन पर हो। नंबर 22, 2+2 4, कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जो कि आपके पार्टनर की जो है वो रिस्पेक्ट से रिलेटेड, ऑनर से रिलेटेड, डेजिग्नेशन से रिलेटेड हो। किसी न किसी ऑफिशियल जॉब से उनका ताल्लुक़ ज़रूर हो सकता है। बैड हेल्थ, आपके पार्टनर की तबीयत भी आजकल लग रहा है कि मुझे ख़राब है। अगर उनकी तबीयत ख़राब नहीं है तो आई थिंक वो किसी को सर्विसेज दे रहे हैं। किसी न किसी की यहाँ पर हेल्थ इफ़ेक्ट हुई हुई है और कोई उनका ख़्याल रख रहा है। और यहाँ पर भी आज इत्तेफाक से सी, यहाँ पर आज सी नहीं, यहाँ पर जी और एम लिखा हुआ है। तो आज इत्तेफाक है कि आज भी जो है वो एम का लेटर ज़रूर आया है। प्लीज़ इसको नोटिस कीजिएगा। 31, 3+1 4, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है। तो हेल्थ अच्छी नहीं लग रही है आपके पार्टनर की, शायद तबीयत ठीक नहीं है, हेल्थ ज़्यादा ख़राब है। कोई ना कोई उनका ख्याल रख रहा है, या वो ये सोच रहे होंगे कि आप होते तो शायद आप उनका ख्याल रखते। और इसी बैड हेल्थ में आई गेस आपके पार्टनर को अपने पाथवे का भी पता चला है। कोई ना कोई सोल सर्चिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ टटोल रहे हैं, कुछ तलाश करना चाह रहे हैं। उनको कोई क्लोजर नहीं मिल रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही, इसीलिए शायद हैंगमैन की पोजीशन में वो हैं। लेट्स सी मोर, और हमें आंसर्स दीजिए। नो कांटेक्ट सिचुएशन की क्या रीजंस हैं? रिकवरी, बैड हेल्थ के बाद यहाँ पे रिकवरी का भी कार्ड आया है। दिस इज़ अ कंफर्मेशन कि आपके पार्टनर की तरफ किसी न किसी की हेल्थ तो ज़रूर इफ़ेक्ट हुई हुई है, किसी न किसी चीज़ से रिकवर कर रहे हैं। बर्डन का कार्ड आया था, परेशानियों का कार्ड आया था, शायद इसी प्रॉब्लम से निकल गए हैं। पैशन, क्रिएटिविटी के बाद यहाँ पे पैशन है, अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, आपके लिए भी बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं। और कोई ना कोई ऐसी ज़रूर उन्होंने कोई एक्टिविटी जो है वो अपनाई है जिससे वो किसी न किसी को जो है वो हेल्प कर सकें। किसी न किसी के, किसी ओल्ड एज पर्सन का ख्याल ज़रूर रख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी बैड हेल्थ में कोई ओल्ड पर्सन थे और यहाँ पे भी कोई ओल्ड पर्सन है। अगर ऐसा नहीं है तो शायद किसी को उन्होंने बहुत ही बैड हेल्थ में लूज़ किया है, किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होकर शायद गॉड फॉरबिड किसी को उन्होंने लूज़ किया है, शायद इस वजह से बिल्कुल साइलेंट और क्वाइट हुए हुए हैं। लेट्स सी मोर, मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, ओके, कोई फेम या कोई सक्सेस का वेट कर रहे थे, पीस लाना चाह रहे हैं, वो अपने फाइनेंसिस को भी जो है वो बैलेंस करना चाह रहे हैं, अपनी ग्रोथ को देखना चाह रहे हैं, और किसी काम में स्टक नज़र आ रहे हैं जिसके अंदर उनको लग रहा था कि जो है उनको फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट मिलने वाली है, कहीं से इनकम आने वाली है। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है कि वो फाइनेंशियली, इसीलिए शायद 4 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड था। ये भी नो कांटेक्ट की रीजंस हो। यूनिवर्स, ओके, नंबर 21, कोई ना कोई साइकिल कंप्लीट हो रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में, कोई ना कोई चीज़ ज़रूर कंप्लीट हो रही है। और अभी ये एक और कंफर्मेशन है कि आप लोग के नो कांटेक्ट सिचुएशन में एक बहुत बड़ा फैक्टर डिस्टेंस भी है। आप लोग बहुत दूर रहते हैं एक दूसरे से, कम्युनिकेशन खाली बातचीत के अलावा फ़िज़िकल कम्युनिकेशन भी आप लोगों की नहीं हो पा रही, यानी कि आप लोग फ़िज़िकली भी एक दूसरे से जो है वो नहीं मिल पाते। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, दूर बहुत है। बट अच्छी बात यह है कि यूनिवर्स बैक एंड पर अपना एक काम कर रही है, आपको कोई ना कोई क्लोजर या कोई ना कोई रास्ता ये ज़रूर मिलेगा। लेट्स सी कि क्या आपके पार्टनर कोई एक्शन लेंगे। हम इसी टेक्स्ट से देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर कोई एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं लो कांटेक्ट में। लेट्स सी कि कोई एक्शन लेंगे।
ओके, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। येस, वो आपकी तरफ अप्रोच करना चाहते हैं, उनको कोई क्लैरिटी मिली है, बात आपसे ज़रूर करना चाहते हैं विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स, लेकिन बहुत छोटी मोटी सी बात होगी, कोई डिटेल टॉक करते हुए नज़र नहीं आ रहे कि जो है वो फ़ौरन ही आपको भी फ़ोन उठाएंगे और कॉल कर लेंगे। बात वो आपसे करना चाह रहे हैं और बहुत ही सिंपल सी हाय हेलो कैसे हो कैसी हो वाली बात, कोई डिटेल टॉक या हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं करते हुए नज़र आ रहे। 3 ऑफ वॉन्ड्स, येस, इंतज़ार कर रहे हैं। आई थिंक वो आपकी कॉल का वेट कर रहे हैं या आपके टेक्स्ट का वेट कर रहे हैं कि कुछ जाके आप जो हैं वो उनको कॉल करें या उनको मैसेज करें। वो आपका वेट कर रहे हैं कि आप उनको मैसेज करेंगे, लेकिन इसका कतई मकसद नहीं है कि आप फ़ौरन जो कूद पड़ें और उनसे जो है वो बात कर लें, क्योंकि आप अपनी सिचुएशन को बेटर जानते होंगे कि नो कांटेक्ट आया है तो वो कोई अच्छे नोट पे तो नहीं आता। तो डेफिनेटली जो है वो आप अपनी सिचुएशन को बेटर अंडरस्टैंड करते हैं। तो लेट्स सी कि आपकी रीडिंग में पोटेंशियल आउटकम क्या आता है। बात तो वो आपसे करना चाह रहे हैं, कब तक करेंगे, लेट्स सी। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, ओके। अगस्त या सितंबर तक चीज़ें जो हैं वो ठीक होती भी नज़र आ रही हैं, बट इसमें ये बात भी है कि शायद आपने बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट किया है या आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, और अब आपके पार्टनर आपको इसलिए भी कांटेक्ट नहीं कर रहे कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया, उन्होंने बहुत कुछ दे दिया। नाउ ही और शी इज़ वेटिंग कि अब देने के बजाय रिसीविंग का टाइम है। तो नाउ थोड़े से वो लोग थोड़े से जो है वो इस मामले में अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को जो है वो अपने सामने रख रहे हैं, इसीलिए शायद क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। और दिस इज़ समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट आप दोनों में से किसी एक ने ज़रूर ये बात तय की है कि अब मैं नहीं, वो मुझे कॉल करे। ठीक, ये खुद ब खुद कार्ड गिरा है। यू डिज़र्व लव, दैट मीन्स कि आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है, यू आर लवेबल। अगर आपके पार्टनर ने कुछ भी ऐसा कहा है जिससे आप हर्ट हुए हैं या आपको तकलीफ़ पहुंची या उन्होंने आपको कोई क्लोजर नहीं दिया या आपको बग़ैर बताए सिचुएशन को मैनिपुलेट किया, अपने एंड पे ही चीज़ों को जो है वो सेट कर दिया, तो आपके लिए क्लियरली ये एडवाइस आ रही है दैट यू डिज़र्व लव, यू डिज़र्व रिस्पेक्ट। आप बहुत लवेबल हैं और आप कोशिश करें कि इसी चीज़ पे फोकस करें, आपके पार्टनर खुद ब खुद आपकी तरफ आएंगे। और राइट, लेट्स टेक फाइनल। ओके, को डिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। आपके पार्टनर को कोई ना कोई ऐसी एडिक्शन ज़रूर है, हो सकता है मेडिसिन लेते हों, अल्कोहलिक हों, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हों, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हों, या आप उनके ऊपर बहुत डिपेंडेंट फील करते थे। ये एक एडिक्शन है जिससे वो फाइट कर रहे हैं, शायद इसीलिए हैंगमैन। हो सकता है आप दोनों ने डिलिबरेटली, या यूनिवर्स ने, यहाँ पे यूनिवर्स का कार्ड आया था, यूनिवर्स ने डिलिबरेटली आप दोनों को एक दूसरे से जो है वो आप लोगों के हालात ऐसे बना दिए कि आप दोनों एक दूसरे से अलग होकर देखें कि आप लोग अलग हो सकते हैं या नहीं। इसीलिए कोडिपेंडेंसी का कार्ड आया है, बिकॉज शायद एक मोमेंट पर आप दोनों एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होने लगे थे और यही चीज़ आप लोगों को इनसिक्योर और इरिटेट कर रही थी और आप लोगों के अंदर सेपरेशन मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है किसी ने बहुत किसी को क्लियरली कहा हो कि जो है वो इतना ज़्यादा लवी डवी होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिकल रहो, ये रहो वो रहो, और वो बातें जो हैं वो आपको हर्ट कर गई। तो यहाँ पर एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ, दैट मीन्स कि यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट। तो मैं आप लोगों के लिए एक फ़ाइनल एंजल मैसेज ले लेती हूँ कि आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है। रोमांस ऑरेकल से वैसे तो मैंने ले लिया है, बट लेट्स सी कि आप लोगों के लिए एक फ़ाइनल एडवाइस क्या आ रही है। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो फिर आपके लिए क्या एडवाइस है। द हाई प्रीस्टेस, नंबर 2। Powerful psychic insights, reflections and meditations that provides valuable information, be at peace. All right, यहाँ पर कोई डेफिनेटली साइकिक रीडर है, साइकिक एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है उस पर्सन की। आपके लिए यही एडवाइस आ रही है कि आप अपनी इंट्यूशंस पर बिलीफ रखें। आपको सब चीज़ें वक्त पे रिवील हो जाएंगी, वक्त पे अनफोल्ड हो जाएंगी। शायद जो रीज़न्स आप टैरो के थ्रू या वैसे ही सोच सोच के आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, आपको वैसे ही उनके आंसर्स पता ही हैं। आपको मालूम ही है कि ये नो कांटेक्ट सिचुएशन क्यों हुई हुई है, बट यू जस्ट
लुकिंग फॉर एन आंसर फ्रॉम योर पार्टनर। और आई थिंक अगर आपको पार्टनर आपके बाकायदा तौर पे वर्ड्स के थ्रू टेक्स्ट या कॉल करके ना भी बताएं तो भी आपको शायद ये आंसर्स पता हैं। तो आपके लिए पेशेंट रहने के लिए कहा जा रहा है। आप अपने रिफ्लेक्शन पे आप रिफ्लेक्ट करते रहें, मेडिटेट करते रहें और वो मेडिटेशन करें जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। हम सिर्फ यूं ही बैठे बैठे सोचते रहते हैं, वो वाली बात नहीं है। सोचें, चीज़ों को माइंड में लेकर आएँ और फिर उनको प्रोसेस करें। उस इन्फॉर्मेशन को जब आप प्रोसेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर आंसर्स रिवील होंगे और आपको सुकून मिलेगा। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में यहाँ पर मैं हमेशा रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। सिचुएशन दोनों एंड पर जो है वो हैंग हुई भी है, दोनों एक मेजर रियलाइजेशन के फेज से गुजर रहे हैं। बट येस, कोई ऐसी बात ज़रूर है जो आपको ऑलरेडी पता है लेकिन शायद आप उसको फेस नहीं कर रहे। तो ये आपकी नो कांटेक्ट में रीडिंग आई है। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रीडिंग देखते हुए अगर आपको ऐसा लगा हो कि आपके किसी फ्रेंड से भी ये सिचुएशन मैच करती है तो उसके साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।